बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चतुर्था पाठ का जो शुरुआत किए थे उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। और इसमें हम लोगों ने इस पाठ में ऊपर दिए गए जानकारी को प्राप्त किया था, जिसमें कि बताया गया था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अहम, आवाम, वयम सर्वनाम, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम और सह, तौ, ते, यहाँ पे इसके साथ जो है वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग भी बताया गया है। तो आज हम लोग इसके आगे इसके प्रश्नों को करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। उस दिन हम लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था और आज इसका उत्तर चुनेंगे कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। उचितैः धातु रूपैः वाक्यानि पूरयत। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 19 पर है चतुर्था पाठ विद्यालयः, और इसका पहला प्रश्न करेंगे। और इसमें हम लोग शुरू करते हैं। पठसि, यहाँ पे त्वम का प्रयोग है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर हम लोग पठसि, पठथः और पठत, इसमें से पहला विकल्प चुनेंगे, पठसि। तो उत्तर एक के क में हम लोग जो त्वम के साथ, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है, तो इसके साथ हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद भी लेंगे, जिसमें कि आएगा पठसि, त्वम पठसि। तो यहाँ पे पठसि का प्रयोग होगा। और ख है युवाम पठथः। यहाँ पे पठत, युवाम शब्द जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है, तो यहाँ पे पठथः, पठत, पठथः और पठसि, ये मध्यम पुरुष के तीनों क्रियापद हैं, लेकिन इसमें द्विवचन में पठथः का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम लोग पठथः का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद है ग में यूयम, और यूयम जो है त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, तो इसमें जो है पठामि, पठावः और पठत। पठामि, पठावः ये उत्तम पुरुष का है केवल, यहाँ पे पठत जो है वो मध्यम पुरुष का है, तो यहाँ पे हम लोग पठत लिखेंगे द्विवचन के लिए। और इसके बाद हम लोग अहम, उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, तो यहाँ पे चलसि ये मध्यम पुरुष का है, चलामि एक वचन में आता है, और चलामः उत्तम पुरुष जो है, चलामि, चलावः, चलामः, तो यहाँ पे हम लोग चलामि लिखेंगे, अहम के साथ चलामि का प्रयोग करेंगे। अब अंगा आया यहाँ पे, और अंगा में जो है हम लोग आवाम लिखा हुआ है, आवाम, आवाम, तो जैसे पठामि, पठावः, पठामः होता है, तो यहाँ पे आवाम द्विवचन में है, तो नमामि, नमावः, तो यहाँ नमावः हो जाएगा, बहुवचन में नमामः हो जाएगा। और अब है इसमें च, वयम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है, अहम, आवाम, वयम, तो यहाँ भ्रमति, भ्रवावः, भ्रमामः, तो बहुवचन में भ्रमामः आएगा, पठामि, पठावः, पठामः, तो यहाँ भ्रमामः, भ्रम से भ्रमामः हो जाएगा, भ्रमामः बहुवचन में। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाक्य पूरे किए। और दूसरे प्रश्न में लिखा है कि कोष्ठकात, कोष्ठकात मतलब कोष्ठक से, यानी कि इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं कोष्ठक में, उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। तो यहाँ पे क्रियापद दिया हुआ है, कर्ता हमें यहाँ पे लिखना है। तो पठामि उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, तो यहाँ पे अहम, और उत्तम पुरुष में आता है, तो यहाँ हमें उत्तम पुरुष का कर्ता भी देखना होगा, तो अहम, त्वम और वयम। त्वम मध्यम पुरुष में आता है, वयम बहुवचन में आता है, तो यहाँ पे अहम जो है वो एक वचन का कर्ता होगा, तो इसलिए यहाँ हम लोग एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे दूसरे प्रश्न का।
तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का हम लोग क का लिखेंगे उत्तर। तो यहाँ पे लिखेंगे अहम, तो अहम हो जाएगा। और दूसरे में त्वम वयम यूयम गच्छामः है, गच्छामि गच्छामः उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो यहाँ पे हम लोग अहम आवाम वयम, तो यहाँ उत्तम पुरुष गच्छामः है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो हमें कर्ता भी उत्तम पुरुष बहुवचन का लेना है। तो उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम होता है, तो यहाँ पे वयम के साथ हम लोग गच्छामः के साथ वयम का प्रयोग करेंगे बहुवचन का। और अब ग में है चलसी, मध्यम पुरुष एक वचन है, चलसी, पठसी, चलसी, धावसी। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता भी लेंगे त्वम, तो यहाँ पे त्वम आ जाएगा, त्वम आ जाएगा यहाँ पे, त्वम चलसी। और अब है यहाँ पे घ वाला है, घ में खादावह, खादामी, खादावह, खादामह, तो ये उत्तम पुरुष द्विवचन में आएगा। तो अहम आवाम आता है द्विवचन में, तो आवाम यहाँ लिख देंगे, तो आवाम यहाँ लिख देंगे। और अब है क्रीडत, क्रीडत जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडथ। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष बहुवचन का हमें कर्ता भी लेना होगा। त्वम युवाम यूयम, यूयम होता है, तो यहाँ पे हम लोग यूयम लिख देंगे। और अब है यूयम क्रीडथ हसथः, च में लिखा है हसथः, और हसथः जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन है, हससी, हसथः, हसथ। तो यहाँ पे त्वम युवाम, तो युवाम हम लोग करेंगे यहाँ पे। और अब जो है छ यहाँ पे दिया हुआ है, और छ में दिया हुआ है पीबसी, पीबसी जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, पीबसी। तो मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया भी हम लोग लेंगे त्वम, तो यहाँ पे त्वम आ जाएगा। और अंतिम है यहाँ पे युवा नमथः लिखा हुआ है, तो नमथः, नमथः ये मध्यम पुरुष द्विवचन में, नमसी, नमथः, नमथ। तो यहाँ पे त्वम युवाम, द्विवचन में युवाम आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग युवाम चुनेंगे। इसमें से युवाम, मम, अहम ये विकल्प दिया हुआ है, इसमें से हम लोग युवाम चुनेंगे। तो सह, त्वम, अहम ऊपर दिया हुआ था, तो उसमें से हम लोगों ने त्वम चुना है। और अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जिसमें कि लिखा है कि रिक्त स्थानानि उचितैः क्रियापदैः पूरयत, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पे उचित क्रियापदों से पूर्ति करना है। तो किम त्वम, यहाँ पे विद्यालयम, क्या तुम विद्यालय, यहाँ पे त्वम जो है वो कर्तृपद है, कर्ता है, तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो गम धातु से यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद बनेगा गच्छसि। तो यहाँ पे उत्तर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर 3 गच्छसि, खाली जगह में भरा जाएगा गच्छसि। ये क है तीसरे का। और अब है यहाँ पे किम त्वम विद्यालयम था, त्वम है तो क्या तुम विद्यालय, गम है तो गच्छसि रूप बनेगा। और ख है तत्र वयम, वहाँ हम लोग, तत्र मतलब वहाँ, वयम मतलब हम लोग, पठ धातु है तो यहाँ वयम का प्रयोग है, तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है, तो पठामी, पठावह, पठामह रूप बनेगा पठ धातु से। तो हमें उत्तम पुरुष का रूप यहाँ पे पठामह लिखना होगा, बहुवचन लिखना है तो पठामह हो जाएगा। और अब है
ग, इसका पहले हम लोग अर्थ समझेंगे। मध्यांतरे आवाम, मध्यांतरे मतलब जो बीच में गैप होता है, जो बीच में खाली समय होता है उसको मध्यांतरे कहते हैं, रिसेस जिसको कहा जाता है। आवाम मध्यांतरे, मध्य में हम लोग खेलावह, खेल से आवाम है अहम आवाम, तो खेलामी खेलावह हो जाएगा। तो यहाँ पे खेलावह लिखेंगे, खेलावह। और अब है यहाँ युवाम छात्रों, तुम दोनों छात्र। अस, अस धातु का अर्थ होता है होना, तो अस्था हो जाएगा। त्वम युवाम है तो अस्था यहाँ पे बन जाएगा। और अब है यूयम लेखम लिख, तुम सब लेख लिख, यहाँ पे लिख धातु है तो यूयम लिखसि लिखतः लिखत, तो यूयम लेखम लिखत, लिखत हो जाएगा। तुम सब लेख लिखो। और च है अधुना अहम भ्रम, अहम है तो भ्रमामि हो जाएगा, ये उसी वचन पुरुष का, तो यहाँ पे भ्रम से भ्रमामि हो जाएगा। और अब है अहम गायिका, अस मतलब हूँ, तो अहम का प्रयोग है तो अस्मि रूप बनेगा, तो यहाँ पे अस्मि रूप बन जाएगा। अहम उत्तम पुरुष एक वचन में, अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ। और ज है आवाम यानी कि हम दोनों। नृत्य, नृत्य का अर्थ होता है नाचना, नृत्य यहाँ पे लिखा है तो नृत्यावह, क्योंकि आवाम अहम आवाम है तो यहाँ पे नृत्यामी नृत्यावह बनेगा रूप, तो यहाँ पे नृत्यावह ये रूप बनेगा उत्तम पुरुष द्विवचन में। और अब है वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन, अहम आवाम वयम, तो यहाँ पे जो भी रूप बनेगा पठामी पठावह पठामह, तो पठामह, तो यहाँ पे गम धातु दिया है तो गच्छामह हो जाएगा, तो गम धातु से गच्छामह, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, वयम विद्यालयम गच्छामः, हम लोग विद्यालय जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये रूप बना। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा प्रश्न कि निर्देशानुसारम वाक्यानि परिवर्त्यत, परिवर्त्यत, निर्देश के अनुसार वाक्य बदलो। जैसा कि पाठ में भी दिया गया था कि यहाँ पे कोष्ठक में जो वचन दिया जाएगा उसी वचन में उसे बदलना होगा। तो यहाँ पे दिया है एषः मम विद्यालयः अस्ति, तो एषः, यहाँ पे एषः की जगह पे एते हो जाएगा, एते मम की जगह पे अस्माकम, एते अस्माकम विद्यालयः सन्ति, अस्माकम यानी हमारा विद्यालय है, तो एते अस्माकम विद्यालयम सन्ति। तो यहाँ पे हम लोग इसको, यह हमारा विद्यालय है हो जाएगा बहुवचन में, तो यहाँ पे मम की जगह पे अस्माकम हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर 4 का हम लोग करेंगे। और इसमें जो है एषः अस्माकं विद्यालयः अस्ति, यह हमारा विद्यालय है, तो यहाँ पे अस्माकम कर देंगे मम की जगह पे, तो ये हमारा विद्यालय हो जाएगा। और इसमें जो है ख में अत्र छात्राः आगच्छन्ति, यहाँ छात्र आते हैं, इसको एक वचन में बदलना है,
तो अत्र छात्रा की जगह पे छात्रा हो जाएगा। यहाँ पे अत्र छात्रः। अब यहाँ पे आगच्छन्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग एक वचन का करेंगे क्योंकि छात्रा एक वचन है, तो इसलिए आगच्छति हो जाएगा। और अब है ग, त्वम देश रक्षकः असि। तुम देश रक्षक हो, तो यहाँ पे त्वम का प्रयोग किया गया है, इसे द्विवचन में बदलना है। तो त्वम की जगह पे युवाम हो जाएगा द्विवचन में, तो त्वम की जगह पहले युवाम लिख देंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे। और देश रक्षकः, देश रक्षकः जो है वो ये एक वचन का प्रयोग है, लेकिन हम लोग द्विवचन में कर रहे हैं, तो देश रक्षकौ, यहाँ पे द्विवचन हो जाएगा देश रक्षकौ। और असि की जगह पे हो जाएगा अस्थ हो, द्विवचन का प्रयोग है तो हो जाएगा यहाँ पे। और घ है वयम मित्राणि स्मः, हम लोग मित्र हैं, तो इसे बदलना है द्विवचने अर्थात द्विवचन में। तो यहाँ पे वयम की जगह द्विवचन में हो जाएगा अहम आवाम वयम होता है, तो वयम की जगह पे हो जाएगा आवाम, तो आवाम यहाँ पे लिखेंगे। और मित्राणि की जगह मित्रे, दो की बात हो रही है तो मित्रे स्व हो जाएगा, स्म की जगह पे स्व हो जाएगा। और अंग है युष्माकम गृहाणि कुत्र सन्ति, इसे एक वचन में बदलना है, तो यहाँ पे तव गृहम हो जाएगा कुत्र सन्ति। और अब है च आवाम छात्रौ स्वः, आवाम यहाँ पे अहम आवाम द्विवचन का प्रयोग है, इसे बहुवचन में बदलना है। तो वयम छात्रौ दो छात्र के लिए कहा गया है, तो बहुवचन में हम लोग कई छात्र की बात करेंगे, तो वयम छात्राः, स्व की जगह पे हो जाएगा स्म, बहुवचन का प्रयोग होगा उत्तम पुरुष बहुवचन, अस्मि अस्वः अस्मः। स्मः, इसको इसमें का स जो है वो बहुत जल्दी से बोला जाता है, छात्रा स्मः। और अहम बालकः अस्मि, इसे बहुवचन में बदलना है, तो अहम आवाम वयम होता है, तो वयम, हाँ इसे भी बहुवचन में बदलना है, तो वयम बालकाः, बहुवचन करना है तो बालकाः स्मः, बालकाः स्मः। तो ये रूप बनेगा क्योंकि दोनों ही ये उत्तम पुरुष का है, च और छ दोनों ही उत्तम पुरुष का है, तो इसमें बहुवचन में बदलना है, तो बहुवचन में वयम होता है। और अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें इतना ही प्रश्न है अभी। और इसके आगे जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि समुचितैः पदैः वाक्यानि पूरयेत्, समुचितैः, समुचित यानी कि उचित पद का प्रयोग करना है। तो पांचवें प्रश्न में समुचितैः पदैः वाक्यानि पूरयेत्, उचित शब्दों से वाक्य पूरे करो। और इसमें विकल्प दिया हुआ है, और सबसे पहला जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है उसमें जो है एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है, तो यहाँ पे मम आवयोः अस्माकम, आवयोः द्विवचन के लिए प्रयोग होता है, अस्माकम बहुवचन में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे मम का प्रयोग करेंगे, एतत् मम पुस्तकम अस्ति, तो यहाँ पे मम का प्रयोग करेंगे। और ख है रामेश्वरः तव जनकः अस्ति, रामेश्वरः तव जनकः अस्ति, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है, तो यहाँ पे तव का प्रयोग करेंगे, तुम्हारा, रामेश्वर तुम्हारे पिता हैं। और अब है यहाँ पे
मम अस्माकम आवयोः, मम यानी मेरा, अस्माकम हमारा, आवयो हम दोनों का। तो विद्यालयः सुंदरः अस्ति, मम विद्यालयः, तो यहाँ पे मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति, मेरा विद्यालय सुंदर है। और घ है गृहम कुत्र अस्ति, घर कहाँ है। तो यहाँ पे युष्माकम, युष्माकम, युवयोः और तव, तव का मतलब होता है तुम्हारा, तो यहाँ पे हम लोग तव का प्रयोग करेंगे। अब अंगा में दिया हुआ है भ्राता विद्यालयम गच्छति, भाई विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई, तव भ्राता विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पे तव का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद एषः, एषः का प्रयोग है, एषः विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है। तो मम मतलब मेरा, यहाँ पे एक वचन का हम लोग प्रयोग करेंगे, यह मेरा विद्यालय है, एषः मम विद्यालयः अस्ति। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे छठा प्रश्न है यहाँ पे, कोष्ठके दत्तानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयत, कोष्ठक में दिए गए पदों को चुनकर वाक्य रचो, यानी कि बनाओ। यहाँ पे बनाने के लिए रच धातु का प्रयोग किया जाता है, रचयति, रचयतः, रचयन्ति, इसका रूप चलता है। और उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया दिया हुआ है, यहाँ पे तालिका बनी हुई है। और पहले शब्द से हम लोग शुरू करेंगे, जो कर्ता के नीचे पहला पद लिखा हुआ है क, और इसमें अहम, तो यहाँ पे क में अहम का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो पांचवें के अब हम लोग यहाँ पे छठा प्रश्न करने जा रहे हैं। और छठे प्रश्न में अहम हम लोग पहले लिखेंगे, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है। और इसमें जो है दूसरे से हम लोग लेंगे कर्म और फिर लेंगे क्रिया। तो अहम के साथ हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे तीसरे वाले में हम लोग देखेंगे कि कौन सी क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है खादामी, तो यहाँ पे खादामी, अहम के साथ खादामी जुड़ेगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन के नहीं हैं। तो इसमें हम लोग पहले अहम लिखेंगे और खादामी, खाता हूँ, तो क्या खाता हूँ, ये कर्म में से हम लोग चुनेंगे एक पद, जिसमें मित्राणि वृक्षौ फलानि मेलापकम कथाम चित्राणि पुस्तकम। मेलापकम का मतलब होता है मेला, तो यहाँ पे अहम के साथ फलानी को जोड़ेंगे, अहम फलानी खादामी, मैं फल खाता हूँ। तो यहाँ पे अहम फलानी खादामी, जैसे पठामी होता है वैसे ही खाद धातु से खादामी होता है, खाद का अर्थ होता है खाना। और अब यहाँ पे हम लोग ख वाला करेंगे, त्वम यानी कि तुम, त्वम। यहाँ पे जब अगला व्यंजन से शुरू होता है तो हम लोग यहाँ पे बिंदु का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे त्वम और तुम मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो इसके साथ हम लोग क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की लेंगे। तो मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया यहाँ पे लिखसी है, त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। तो क्या लिखते हो, इसमें से हम लोग लिखेंगे दूसरे के लिए दूसरा वाक्य हम लोग बना रहे हैं, और दूसरे वाक्य में कथाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कर्म में से हम लोग कथाम पद लेंगे, कथाम मतलब कथा, त्वम कथाम लिखसि, ये वाक्य बनेगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि कर्ता और क्रिया ये दोनों जो है एक ही वचन के होने चाहिए, और ये सर्वनाम शब्द है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है। और अब तीसरा बनेगा आवाम से।
आवाम। आवाम से हम लोग बनाएंगे, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम, हम दोनों। तो यहाँ पे आवाम जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की खोजनी है। तो क्रिया में से हम उत्तम पुरुष द्विवचन खोजेंगे, जिसमें कि लिखा है यहाँ पे खादामी पश्यावह। पश्यावह मतलब देखते हैं, तो आवाम पश्यावह क्या देखेंगे, ये कर्म में से हम लोग पद चुनेंगे। तो मित्राणि वृक्षौ फलानि मेलापकम, मेला देखेंगे, तो आवाम मेलापकम पश्यावह, आवाम मेलापकम पश्यावह। तो यहाँ पे इसका प्रयोग करके एक वाक्य बन गया। और अब हम लोग चौथा वाक्य बनाएंगे वयम शब्द से। तो वयम शब्द उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है, तो क्रिया भी हम लोग उत्तम पुरुष बहुवचन की लेंगे। तो यहाँ पे पहले वयम शब्द लिख देते हैं, वयम, और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया पहले देखते हैं। तो इसमें है खादामी स्तः पश्यावह लिखसि रचयामः, वयम रचयामः, हम लोग बनाते हैं। तो अब कर्म में देखेंगे कि क्या हो सकता है सही पद। तो यहाँ चित्राणि लिखा हुआ है, तो वयम चित्राणि, हम लोग चित्र रचयामः बनाते हैं, वयम चित्राणि रचयामः, हम लोग चित्र बनाते हैं। और अब हम लोग युवाम पद से बनाएंगे, जो पांचवा वाक्य बनेगा युवाम। तो युवाम जो है वो त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है। और युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहाँ पर दिया हुआ है पठथः, पठथः दिया हुआ है, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। तो इसमें यहाँ पे कर्म में से हम लोग एक पद चुनेंगे। तो इसमें मित्राणि वृक्षौ फलानि मेलापकम कथाम चित्राणि पुस्तकम। तो युवाम पुस्तकम पठथः, पुस्तकम पठथः, ये वाक्य बना। तो इस तरह से ये 5 वाक्य बन गए। और अब हम लोग यूयम से बनाएंगे, अगला जो पद दिया हुआ है कर्म में कर्ता में। तो कर्ता के इस पद से एक वाक्य बनाएंगे, यूयम, त्वम युवाम यूयम। और यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, त्वम युवाम यूयम। तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लेनी है। तो इसमें जो दिया हुआ है वह है स्थ, स्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, यूयम स्थ, तुम सब हो। तो यहाँ पे क्रिया हमें कर्म इसी के अनुसार ढूंढना है। तो मित्राणि, तुम सब मित्र हो, यूयम मित्राणि स्थ, यूयम मित्राणि स्थ। और अब इसके आगे अंतिम जो वाक्य बनेगा वो बनेगा एतौ, एतौ से वाक्य बनाना है। और इसमें जो हम लोग देखेंगे वो है स्तः, मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन है स्तः। और यहाँ पे हम लोग वृक्षौ, ये दोनों पेड़ हैं, तो वृक्षौ का प्रयोग करेंगे, ये द्विवचन का है, यहाँ पे स्तः आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाक्य बना। ये तीनों ही जो तालिका दी हुई थी कर्ता कर्म और क्रिया की, इनको देखकर और शब्दों का अर्थ समझकर और किसमें कौन से वचन का प्रयोग है, कौन से पुरुष का प्रयोग है, उसको देखते हुए ये वाक्य यहाँ पर बनाया गया। और इसके बाद जो है 7वां प्रश्न है यहाँ पे, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करो। तो यहाँ पे अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना है उसको, यहाँ पे हिंदी में वाक्य दिया है उसे संस्कृत में लिखना है। तो पहला दिया है हम सब विद्यालय जाते हैं।
तो हम सब जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है, तो हम सब के लिए यहाँ पे वयम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न 7। और प्रश्न 7 में हम लोग वाक्य बनाएंगे। जो हिंदी में दिया हुआ है उसे संस्कृत में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है, हम सब विद्यालय जाते हैं। तो हम सब के लिए वयम, विद्यालय के लिए हो जाएगा विद्यालयम, कर्म है ये, तो विद्यालयम जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गच्छामः। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लगाएंगे हम लोग, तो गच्छामः पद बन जाएगा। और दूसरा है तुम क्या देखते हो। तो तुम के लिए यहाँ पे त्वम का प्रयोग करेंगे, त्वम। और क्या के लिए किम का प्रयोग होगा, त्वम किम। और देखते हो, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। त्वम किम पश्यसि हो जाएगा और प्रश्न चिन्ह लगेगा। और ग है यह हमारा घर है, तो एषः मम गृहम्। यह के लिए यहाँ पे एषः का प्रयोग करेंगे, मम और गृहम्। एषः मम गृहम्। यहाँ पे अस्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, गृहम् अस्ति, एषः मम गृहम् अस्ति। और अब है यहाँ पे तुम दोनों मेला देखते हो। मेला के लिए मेलापकम शब्द का प्रयोग होता है, और युवाम शब्द का प्रयोग होगा तुम दोनों, त्वम युवाम। तो यहाँ पे हम लोग युवाम का प्रयोग करेंगे, तुम दोनों क्या देखते हो, मेलापकम। यहाँ पे मेलापकम हो जाएगा, तुम दोनों मेलापकम, मेला। और देखते हो के लिए पश्यथ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करना है। पश्यथ। और मैं बगीचे में घूमता हूँ, तो मैं के लिए अहम का प्रयोग होता है, बगीचे के लिए उद्याने, अहम उद्याने, अहम उद्याने। अब यहाँ पे आया घूमता हूँ, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे भ्रमामि शब्द हो जाएगा, भ्रमामि क्रियापद आएगा, भ्रमामि। और अब इसके बाद है हम दोनों कविता लिखते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों के लिए अहम आवाम, द्विवचन में आवाम होता है, तो आवाम का प्रयोग करेंगे, आवाम कविता लिखते हैं, कर्म है ये, तो कविताम हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, कविताम। और लिखते हैं, तो यहाँ पे आवाम है, हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। तो लिखते हैं, यहाँ पे हम दोनों कविता लिखते हैं, तो आवाम कविताम, यहाँ पे लिखावह, लिखामी लिखावह, लिखामा होता है, तो यहाँ पे लिखावह हो जाएगा। लिखावह। और अब है अच्छा, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। तो यहाँ पे तुम सब, त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ पे यूयम का प्रयोग करेंगे, कर्ता के लिए हम लोग यूयम का प्रयोग करेंगे। तुम सब क्या पढ़ते हो, पुस्तक, तो पुस्तकम पठत, यहाँ पे पढ़ते हो, तुम सब पठसि पठतः, पठत होता है, तो तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, यूयम पुस्तकम पठत। पुस्तकानि भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुवचन है, तो पुस्तकानि पठत। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस पाठ के प्रश्नों को पूरा किया, और जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह के प्रश्न थे। और ये चौथा पाठ विद्यालय, इसके सभी प्रश्न पूरे हो गए, और सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।